Assalamu alaikum students. Today's lecture is about the free radicals, and in this video I'll teach you about free radicals, how they are formed and the difference between ion and free radicals. तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डेफिनेशन से रिलेटेड. फ्री रेडिकल्स आर एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम possessing odd number of electrons. यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके सामने एक एटम जो है वो ड्रॉ किया गया है. इस एटम के सेंटर में न्यूक्लियस है. फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं. और अगर हम सेकंड शेल की बात करें तो सेकंड शेल में यहाँ पर आपको 5 इलेक्ट्रॉन्स नजर आ रहे हैं. 5 इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से अरेंज हुए हुए हैं? ये 2 इलेक्ट्रॉन का एक पेयर है. इन 2 इलेक्ट्रॉन्स का भी एक पेयर बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो है वो एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और इसके साथ कोई भी सेकंड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है जो कि एक पेयर बना सके. अब यहाँ पर इस एक इलेक्ट्रॉन ही की वजह से सेकंड शेल में ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए. ठीक है, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या यहाँ पर मुराद है कि अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से सेकंड शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 5 हो गए. तो इसी एक इलेक्ट्रॉन की वजह से इस एटम को हम कहेंगे फ्री रेडिकल्स. ठीक हो गया. अब इन फ्री रेडिकल को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? कोई भी एक एटम है, जब उसके आउटर मोस्ट शेल में कोई भी अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो हम क्या करते हैं, उस एक एटम के सिंबल के ऊपर यहाँ पर टॉप राइट कॉर्नर पे हम डॉट मेंशन करते हैं. इस डॉट का मतलब क्या है कि ये एक फ्री रेडिकल है. ठीक है, सिंबल के ऊपर हमने डॉट मेंशन कर दिया. तो ये हाइड्रोजन रेडिकल है, ये क्लोराइड रेडिकल है, और ये हमारे पास एक मिथाइल रेडिकल है. मिथाइल रेडिकल इज समहाउ कॉम्प्लिकेटेड, सो मैं आपको इसको सेपरेट जो है वो एज अ एग्जाम्पल यहाँ पर समझाऊंगी. अब हम यहाँ देख लेते हैं कि फ्री रेडिकल्स बनते कैसे हैं, इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है. तो स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर मैंने आपको काउंटिंग से यहाँ मेंशन किया हुआ है कि ये आपके पास फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड स्टेप हो गया और ये थर्ड स्टेप हो गया. तो इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए मैं आपको यहाँ पर क्लियर करूंगी, लेकिन पहले हम रीडिंग कर लेते हैं. Free radicals are generated by homolytic breakage of bond between two atoms when they absorb heat or light energy. सबसे पहली चीज आपको ये याद रखनी है कि फ्री रेडिकल्स हमेशा बनते कब हैं? जब कोई भी एक मॉलिक्यूल हीट को एब्जॉर्ब करेगा या लाइट को एब्जॉर्ब करेगा. लाइट एनर्जी हो या हीट एनर्जी हो, इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. तो जब भी कोई मॉलिक्यूल एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब होने की वजह से बॉन्ड टूट जाते हैं, और जब ब्रेकेज होगी बॉन्ड्स की तो ही फ्री रेडिकल्स जनरेट होंगे. बट यहाँ पर ब्रेकेज इज जो है क्या है? होमोलिटिक ब्रेकेज. होमोलिटिक ब्रेकेज मीन कि इक्वल ब्रेकेज होगी बॉन्ड की. कोई भी बॉन्ड अगर जो है वो बना हुआ है तो उसमें इक्वली ब्रेकेज होगी. जब बॉन्ड इक्वल टूटेगा तो उसको हम होमोलिटिक ब्रेकेज कहते हैं. अब हम इसको डायग्राम से देख लेते हैं तो होप सो आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी. यहाँ पर एक फर्स्ट स्टेप में मैंने आपको एक एटम दिखाया हुआ है विच इज अ क्लोरीन एटम. क्लोरीन के एटम के न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन्स हैं उनका नंबर 17 होता है और न्यूट्रॉन का नंबर होता है 18, और इलेक्ट्रॉन भी जो है वो 17 ही होंगे. फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, और लास्ट शेल में जो है यहाँ पर आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं. लेकिन अभी ये एक एटम है और एटम्स जो हैं वो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए बॉन्ड क्रिएट करते हैं. अभी बॉन्ड नहीं बना, बॉन्ड बनेगा. बॉन्ड जब फर्दर टूटेगा तो फ्री रेडिकल्स बनेंगे. अभी यहाँ पर कॉन्सेप्ट को आपने मर्ज नहीं करना कि यहाँ पर भी अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो है तो ये एक फ्री रेडिकल हो गया, जबकि ऐसा नहीं है. अभी तो बॉन्ड ही नहीं बना. जब बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड बनने के बाद जब वो बॉन्ड टूटेगा बाय होमोलिटिक ब्रेकेज तो फिर फ्री रेडिकल बनेंगे. अभी तो ये एटम है और इसने भी स्टेबिलिटी गेन करनी है. नेक्स्ट पॉइंट इज स्टेबिलिटी कब गेन होती है? स्टेबिलिटी गेन होती है जब किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो या 2 इलेक्ट्रॉन हो. यहाँ पर क्लोरीन के केस में हम ये कंसीडर करेंगे कि इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है. अभी यहाँ पर 7 है. इसके बाद अब यहाँ पर आप देखें सेकेंड स्टेप की तरफ, ये जो एक इक्वेशन है एटॉमिक स्ट्रक्चर्स के साथ आपको दिखाई गई है, ये क्लोरीन एटम है. इस क्लोरीन एटम के बाद एक ही यहाँ पर एक शेल बताया गया है. ये एक शेल कौन सा है? ये सिर्फ यहाँ पर आउटर मोस्ट शेल को यहाँ पर दिखाया गया है
बाकी के 2 शेल्स जो कि कम्प्लीटली फिल्ड हैं उनको यहाँ पर शो नहीं करवाया गया। तो ये सिर्फ एक शेल बनाने का मकसद क्या है कि ये सिर्फ आउटर मोस्ट शेल को इंडिकेट कर रहा है। ये एक क्लोरीन एटम हो गया, ये दूसरा क्लोरीन एटम हो गया, इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन है, होने 8 चाहिए। तो ये दोनों जो एटम्स हैं ये शेयर कर लेंगे अपना ये दो एक एक इलेक्ट्रॉन। जब ये इलेक्ट्रॉन इससे शेयर हो जाएगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन इससे शेयर हो जाएगा तो डेफिनेटली इनकी जो एक डेफिशिएंसी है इलेक्ट्रॉन की वो पूरी हो जाएगी। इन्होंने बॉन्ड क्रिएट कर लिया और बॉन्ड क्रिएट करने के बाद अब यहाँ पर जो सेंट्रल एक पेयर है इलेक्ट्रॉन का, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस एटम का भी है और ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस एटम का भी है। तो दोनों म्यूचुअली यहाँ पर शेयर कर रहे हैं इस पेयर को, तो ये बन गया बॉन्ड। अब बॉन्ड क्या, इस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? कोवलेंट बॉन्ड, जो कि दोनों तरफ एटम्स ने इलेक्ट्रॉन शेयर करके बनाया है, इसको हम कोवलेंट बॉन्ड कहेंगे। तो ये कॉन्ड जो है वो यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड यहाँ पर क्रिएट हो गया। इसके बाद अब हम बात करेंगे फ्री रेडिकल की। जब ये बॉन्ड टूटेगा बाय होमोलिटिक ब्रेकेज। थर्ड स्टेप की तरफ मूव करें अब। तो थर्ड स्टेप में यहाँ पर जो मैंने ये आपको शो यहाँ पर करवाया हुआ है, ये क्या है? क्लोरीन। और क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन थे उनको हमने डॉट्स से शो किया। ये इलेक्ट्रॉन दो, ये इलेक्ट्रॉन दो और फिर ये, तो ये हमने यहाँ पर ऐसे शो करवा दिया। ये जो ये वाला पेयर है जो शेयर किया है दोनों ने, ये हम यहाँ बॉन्ड की सूरत में यहाँ शो करेंगे, जो कि एक शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा है। सेम ऐसे ही दूसरे क्लोरीन एटम के ऊपर भी यहाँ पर हमने जो है वो बाकी के इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो शो कर दिए। अब क्या होगा? जब ये क्लोरीन मॉलिक्यूल हीट एब्जॉर्ब करेगा, हीट एब्जॉर्ब करने से ही ये बॉन्ड टूटेगा और इक्वल टूटेगा, यानी ये सेंटर से टूटेगा। जब सेंटर से टूटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ जाएगा, जैसे कि ये आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रोडक्ट्स में। अब क्या हो गया? अब इसके आउटर मोस्ट शेल में अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, यानी ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, तो ये एक फ्री रेडिकल बन गया। इस फ्री रेडिकल को हम क्लोरीन एटम के ऊपर ये डॉट जब लगाएंगे तो ये हमें पता चलेगा कि ये एक फ्री रेडिकल यहाँ पर मौजूद है। उसके बाद यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ जो है वो मिथाइल रेडिकल बताया गया है, इसको हम बोलेंगे मिथाइल रेडिकल H3C, या इसको CH3 भी कह सकते हैं, ठीक है। और इसके ऊपर यहाँ पर डॉट भी मेंशन है। इस डॉट का मतलब क्या है? कि ये फ्री रेडिकल है। अब यहाँ पर आप देखें कि सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि मिथाइल रेडिकल जो है वो बनता कैसे है। ये कार्बन एटम है जिसमें आपको फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं, सेकंड शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है, तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन की जो है वो कमी है? 4। और हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये स्टेबल है, तो इसको सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए हाइड्रोजन को। यहाँ पर ये मीथेन मॉलिक्यूल बन गया। मीथेन मीन CH4, 4 हाइड्रोजन है और 1 कार्बन है। इन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन और दूसरा कार्बन का इलेक्ट्रॉन। जब ये शेयर हो गए तो इस तरीके से एक हाइड्रोजन ने यहाँ बॉन्ड बना लिया, दूसरे ने इधर बॉन्ड बना लिया, इस तरीके से 4 हाइड्रोजन जुड़ गए। और जब 4 हाइड्रोजन जुड़ गए तो हाइड्रोजन की जो रिक्वायरमेंट थी इलेक्ट्रॉन की वो भी फुलफिल हो गई और कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये मीथेन मॉलिक्यूल हमारे पास बन गए, जो हम कहेंगे CH4। सेकेंड स्टेप की तरफ अगर देखें तो ये है CH4, जिसमें ये CH3 जो है वो आपको क्या शो कर रहा है? ये वाले, ये यहाँ पर CH3, 1 कार्बन और 3 हाइड्रोजन। ये एक हाइड्रोजन सेपरेट लिखने का क्या मकसद है? वो इस वाले हाइड्रोजन को शो कर रहा है और ये 2 इलेक्ट्रॉन इन्होंने शेयर किए हुए हैं। जब ये मीथेन मॉलिक्यूल जो है वो हीट एब्जॉर्ब करेगा तो हीट एब्जॉर्ब करने से क्या होगा? इसकी ब्रेकेज हो जाएगी बॉन्ड की, और जब ये बॉन्ड ब्रेक होंगे, ब्रेक होने से एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास चला जाएगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो कार्बन के पास ही रह जाएगा। ये बॉन्ड है, इस बॉन्ड की ब्रेकेज होगी, इक्वल ब्रेकेज होगी, जिसको हम होमोलिटिक ब्रेकेज कहते हैं। तो ब्रेकेज होने से अब हमारे पास जो है वो यहाँ पर कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, जो कि यहाँ पर आपको यहाँ पर शो किया हुआ है कि ये हमारे पास अब मिथाइल रेडिकल बन गया। इसके बाद आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा फ्री रेडिकल का। लेकिन टेक्स्ट बुक में आपका आयन और फ्री रेडिकल का डिफरेंस भी मेंशन है, तो ये भी हम देखेंगे।
आयंस का टॉपिक तो हम पहले पढ़ चुके हैं और फ्री रेडिकल का भी हमने पढ़ लिया है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट्स क्लियर तो मैंने आपको कर दी हैं, लेकिन अभी हम रीडिंग कर लेते हैं इसकी। आयंस क्या है? दीज आर द एटम्स विच बेयर सम चार्ज, यानी आयंस पे किसी किस्म का कोई चार्ज होता है, या तो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। आयंस एग्जिस्ट इन सोल्यूशन और क्रिस्टलेटिस। आयंस जो हैं वो सोल्यूशन की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं या वो क्रिस्टलेटिस यानी क्रिस्टल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। आयंस जो हैं वो प्रेजेंस ऑफ लाइट की वजह से कभी भी नहीं बनते। हमने नहीं पढ़ा था ये आयंस में कि आयंस जो है वो अगर हीट है या लाइट है उसको अब्जॉर्ब करके आयन बन रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। उसके बाद एग्जांपल्स जो कि आपकी टेक्स्ट बुक में मेंशन नहीं है, लेकिन मैं हमेशा आपको एग्जांपल्स ज़रूर मेंशन करवाती हूँ, तो आपने अपनी टेक्स्ट बुक में ये एग्जांपल्स मेंशन कर लेनी है। आयंस में आप सोडियम आयन लिखोगे, क्लोराइड आयन हो गया Cl नेगेटिव, इसके अलावा ऑक्साइड आयन हो गया O2 नेगेटिव। फ्री रेडिकल्स की भी बात की, रीडिंग कर लेते हैं इसकी। अब हम सेकेंड फ्री रेडिकल्स की बात कर लेते हैं। These are the atoms that have odd number of electrons। तो फ्री रेडिकल्स एटम ही हैं जिनके आउटर मोस्ट शेल में odd number of इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। They can exist in solution as well as in the air। फ्री रेडिकल्स सोल्यूशन में भी एग्जिस्ट करते हैं और साथ ही साथ जो है ये एयर में भी एग्जिस्ट करते हैं। और फ्री रेडिकल्स कब बनते हैं? जस्ट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड हीट। इसके बाद आप एग्जाम्पल्स भी मेंशन कर लोगे, और एग्जाम्पल्स में यहाँ पर हाइड्रोजन रेडिकल दिखाया गया है, क्लोरीन रेडिकल है और मिथाइल रेडिकल है CH3 और H3C, और डॉट मेंशन करोगे। डॉट मीन्स कि यहाँ पर आप मिथाइल रेडिकल की बात कर रहे हो। ओके, सो इस कंप्लीट टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप डायरेक्टली मुझसे पूछ लीजिएगा इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।